नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भोला प्रसाद यादव। स्वागत करता हूं इस वीडियो में आपका, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं पॉइंटर्स की। जैसा कि आपको पता है, सी लैंग्वेज में पॉइंटर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सी लैंग्वेज में पॉइंटर्स। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आपको पॉइंटर्स के बारे में बताएं, उससे पहले हम आपको वेरिएबल के बारे में बता देते हैं। आपको पता है कि वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज होती सके, वेरी होती रहे। ठीक है, तो कोई भी अगर आपके पास लेटर है, ये एक्स है, तो अगर एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए अगर ये एक्स इंटीजर टाइप का है, तो इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कितने सारे इंटीजर नंबर हो सकते हैं। तो देखिए, एक्स की वैल्यू चेंजेबल है, तो ऐसा लेटर जिसकी वैल्यू चेंजेबल होती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब सी में वेरिएबल का क्या मतलब होता है? सी में आपको पता है, सी में वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए रिजर्व करते हैं। ठीक है, स्टोर करने के लिए डिक्लेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक्स, इंटीजर एक्स इक्वल टू 10 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इंटीजर एक्स इक्वल टू 10 मतलब एक्स यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसमें हमने 10 वैल्यू असाइन की है। तो ये स्टेटमेंट जब सी में एग्जीक्यूट होता है, आपको पता है ये स्टेटमेंट जैसे ही सी में एग्जीक्यूट होता है, तो सी का कंपाइलर क्या करता है कि एक्स के लिए एक मेमोरी ब्लॉक रिजर्व कर देता है उतने ही बाइट का जितने बाइट का एलिमेंट इस एक्स में हमने फिल किया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा टाइप इंटीजर। ठीक है, डेटा टाइप लिखा हुआ इंटीजर, मतलब अगर ये एक्स जो है इंटीजर टाइप का है, इसका मतलब है ये इंटीजर कितना बाइट लेता है मेमोरी में? इंटीजर लेता है 2 बाइट। ठीक है, इंटीजर जो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो है 2 बाइट का। तो जैसे ही आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे x इक्वल टू 10, ठीक है, x इक्वल टू 10 जैसे ही ये मेमोरी ब्लॉक एग्जीक्यूट कराएंगे, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे, तो यहाँ पर देखिए x के लिए एक मेमोरी ब्लॉक, ये मेमोरी ब्लॉक फिक्स हो गया, रिजर्व हो गया, और यहाँ पर इसने x को स्टोर कर दिया। ठीक है, इसने x को स्टोर कर दिया। अब आपको पता है अगर ये x को स्टोर किया है तो इस मेमोरी ब्लॉक का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। ठीक है, सी में कोई भी अगर आपके पास वेरिएबल होता है तो उसके पास दो चीजें होती हैं, एक तो होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, दूसरा होता है उसका एड्रेस। ठीक है, दूसरा होता है इसका एड्रेस। एड्रेस का मतलब जिस मेमोरी लोकेशन पर, मेमोरी लोकेशन, एड्रेस जो होता है वो मेमोरी लोकेशन होता है, जिस मेमोरी लोकेशन पर वो नंबर स्टोर किया गया है। ठीक है, तो किसी भी सी में किसी भी वेरिएबल के पास दो चीजें होती हैं, एक तो उसकी वैल्यू, दूसरा उसका एड्रेस। ठीक है, दूसरा उसका मेमोरी लोकेशन। तो देखिए यहाँ पर इसकी मेमोरी लोकेशन है 2001 टू 2003, मतलब कितना 2 बाइट हुआ। ठीक है, 2001 से इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 2001 है और एंडिंग एड्रेस है इसका 2003। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इसका स्पेस कितना हुआ? इसका स्पेस हुआ 2 बाइट। अब आपको पता है कि इंटीजर 2 बाइट स्पेस लेता है, 2 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में। तो इसलिए जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या करेगा, सी का कंपाइलर इस 10 के लिए एक मेमोरी ब्लॉक रिजर्व कर देगा और वो 2 बाइट का होगा, जिसमें इस एक्स की वैल्यू को स्टोर कर देगा। ठीक है, तो ये होता है वेरिएबल और वेरिएबल की वैल्यू और उसका एड्रेस। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि भोला भाई इसमें आप बताने जा रहे थे पॉइंटर्स और इतनी देर से पता नहीं क्या बता रहे हो, वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल का एड्रेस। ठीक है, तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो पॉइंटर्स होते हैं वो और कुछ नहीं होते, वो मेमोरी लोकेशंस होते हैं। मेमोरी लोकेशंस होते हैं, पॉइंटर और कुछ नहीं होते हैं। मेमोरी लोकेशन जो आपके एड्रेसेज होते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉइंटर। सिंपल सी बात। ठीक है, अब देखिए इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर x को क्या कहा, मैंने कहा x एक वैल्यू है। x क्या है? एक वैल्यू। क्योंकि आपको पता है अगर x को इंटीजर की तरह से डिफाइन किया गया है तो x की वैल्यू हमेशा कैसे होगी? इंटीजर। तो x क्या है? वैल्यू। वैसे अगर हम क्या करें कि कैरेक्टर में इसको डिफाइन करें, कैर x करें, ठीक है, कैर x करें, तो यहाँ पर मतलब है कि x एक क्या होगा? एक कैरेक्टर होगा। ठीक है, x कैरेक्टर होगा, तो यहाँ पर x में जो भी वैल्यू होगी वो कैरेक्टर टाइप की होगी। यहाँ पर x में जो भी वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप की। तो x क्या हुआ? x हुआ एक वैल्यू। मतलब कि x एक ऐसा वेरिएबल है, इसको आप दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि x एक ऐसा वेरिएबल है यहाँ पर जो कोई किसी भी इंटीजर टाइप की वैल्यू को मतलब स्टोर कर सकता है। यहाँ पर x एक ऐसा वेरिएबल है जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। वैसे जो पॉइंटर्स होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं, वो एड्रेसेज होते हैं। मतलब अगर अगर कोई पॉइंटर डिफाइन किया जाता है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने डिफाइन किया स्टार पी, ठीक है, स्टार पी डिफाइन किया पॉइंटर, तो यहाँ पर ये पॉइंटर एक ऐसा है
जो किसी भी मेमोरी लोकेशन को स्टोर करेगा, किसी भी मेमोरी लोकेशन को स्टोर करेगा तो वो होता है आपका पॉइंटर। मतलब जो वैल्यू को स्टोर करे वो वेरिएबल, जो किसी भी एड्रेस को स्टोर करे वो होता है आपका पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर। तो ये आपको पॉइंटर समझ में आया होगा। अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और आप देखते हैं। देखिए यहाँ पर डिक्लेयरिंग आप पॉइंटर वेरिएबल्स, अब देखिए इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर पॉइंटर वास्तव में होते क्या है, और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए क्या इसका सिंटैक्स होता है, पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर पॉइंटर का नेम लिखते हैं और उससे पहले ये स्टार लगाते हैं। ठीक है, ये स्टार लगाते हैं। ये स्टार ही आपको बताता है कि जो आपका वेरिएबल है उसका टाइप क्या है, पॉइंटर। जैसे अभी तक आप डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पर लिख रहे थे इंटीजर एक्स, तो ये डेटा टाइप, ये वेरिएबल का नेम। ठीक है, अब देखिए ये वेरिएबल का नेम है, ये इसका टाइप है। अगर मैं इसके आगे स्टार लगा देता हूं तो अब ये जो एक्स हो जाएगा इसका टाइप हो जाएगा पॉइंटर। ठीक है, इसका टाइप हो गया पॉइंटर, और ये स्टार बताता है कि ये जो एक्स है ये इसका टाइप है पॉइंटर का। ठीक है, अगर ये स्टार ना लगा होता तो एक्स एक वेरिएबल होता जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करता, और अब अगर एक्स के आगे लगा दिया गया स्टार तो एक्स एक पॉइंटर है जो इंटीजर वैल्यू के एड्रेसेज को स्टोर करेगा। ठीक है, देखिए इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा इंटीजर पीनम। ठीक है, पीनम, तो एक पीनम एक ऐसा ऐसा पॉइंटर है। देखिए पीनम लिखा है, इसके आगे लगा हुआ है स्टार। ठीक है, तो पीनम एक ऐसा ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर्स के, कि कोई भी इंटीजर्स जो वेरिएबल होगा, कोई भी इंटीजर वैल्यू होगा उसका एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, तो पीनम कोई भी एक पॉइंटर है जो किसी भी पॉइंटर के, जो किसी भी इंटीजर वैल्यू के एड्रेस को स्टोर करेगा। दूसरा देखिए ये एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है, तो ये पीसीएच जो आपका पॉइंटर है, ये आपको पीसीएच पॉइंटर है, ये किसी भी कैरेक्टर के एड्रेस को स्टोर करेगा। इसी तरीके से अगर आप फ्लोटिंग पॉइंटर करना चाहें तो ये देखिए ये पॉइंटर ये लिखा पीएफ नंबर। ठीक है, पीएफ नंबर। ठीक है, तो ये एक ऐसा पॉइंटर है जो फ्लोटिंग पॉइंट के एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, जिस टाइप का हमें, मतलब कि जिस टाइप के वैल्यू का एड्रेस हमें स्टोर करना होता है, हम उसी टाइप के पॉइंटर को डिफाइन करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस टाइप के, जैसे आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ कैरेक्टर में डिफाइन किया गया एक्स को। ठीक है, कैरेक्टर में डिफाइन किया गया एक्स को, और एक्स इक्वल टू मान ली लिखा है ए। तो अगर आप इस एक्स का एड्रेस किसी पॉइंटर में स्टोर करना चाहते हैं तो उस पॉइंटर का जो टाइप होगा वो कैरेक्टर होगा, क्योंकि आप कैरेक्टर टाइप की वैल्यू का एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, कैरेक्टर टाइप का ही एक पॉइंटर डिफाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने कैरेक्टर टी एक पॉइंटर डिफाइन कर दिया, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें एक्स की वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जिस भी टाइप का पॉइंटर आपने डिफाइन किया है उसी टाइप के वैल्यू का एड्रेस उसमें स्टोर कर सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस भी टाइप के वेरिएबल का आप एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं, पॉइंटर का टाइप भी वही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं सी में। ठीक है, डिक्लेयर करते हैं सी में। आपको समझ में आया होगा। देखिए अब हम देखते हैं कि पॉइंटर का यूज कैसे करते हैं हम सी प्रोग्राम में। ठीक है, तो देखिए अगर आपको सी प्रोग्राम में पॉइंटर का यूज करना है तो सबसे पहले तो आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि कोई वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू का जो एड्रेस होगा वो आपको, किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस होगा वो स्टोर करता है पॉइंटर। ठीक है, तो आपने एक वेरिएबल को डिफाइन किया, फिर आप, क्योंकि आप पॉइंटर का यूज करना चाहते हैं तो आप पॉइंटर को डिफाइन करेंगे, और आपको पता है कि पॉइंटर को आप उसी टाइप का डिफाइन करेंगे जिस टाइप की वैल्यू के एड्रेस के आप स्टोर करना चाहते हैं पॉइंटर में। तो इसीलिए मैं, अगर एक्स जो आपका इंटीजर है और इस इंटीजर के, ये जो इंटीजर है इसके एड्रेस को हम स्टोर करना चाहते हैं पॉइंटर में, तो इसलिए हमने पॉइंटर को डिफाइन किया है इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल आई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीजर टाइप का ये पॉइंटर है। अब देखिए अगर आपको पता है कि अगर किसी भी वेरिएबल को किसी वैल्यू को देना हो, मान लीजिए कि आपके पास एक वाई वेरिएबल है जिसमें आप एक्स की वैल्यू को दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए दोनों सिंपल लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू वाई को असाइन हो रही है, मतलब जो भी टाइप होगा एक्स का वही टाइप होगा वाई का, तभी ये वैल्यू अच्छे से होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम पीटीआर इक्वल टू एक्स नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पीटीआर इक्वल टू हम एक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता है एक्स का मतलब है कि एक्स की जो वैल्यू है, ऐसा अगर आप पीटीआर इक्वल टू एक्स देंगे
तो यहाँ x की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर असाइन होगी, x की वैल्यू जो होगी वो ptr को असाइन होगी। लेकिन आप देना क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ptr क्या करे, ptr x के एड्रेस को होल्ड करे। तो यहाँ पर x के एड्रेस को होल्ड कराने के लिए x से पहले हम एड्रेस ऑफ लगा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ptr क्या करे, एड्रेस स्टोर करे x का, तो x से पहले आप लगा दिए एड्रेस ऑफ x। इसका मतलब अब जो ptr में वैल्यू जाएगी वो होगी एड्रेस, ठीक है, वो एड्रेस होगा x का जो ptr को असाइन होगा, ठीक है। तो अगर आप ptr को एड्रेस देना चाहते हैं x का, तो यहाँ पर x से पहले लगा दिए एड्रेस ऑफ x। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर जैसे आपने x को डिफाइन किया है और मान लीजिए x की वैल्यू थी 10 जो इस मेमोरी लोकेशन पर सेव थी, ठीक है। मैंने कहा था जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वही हम उस वेरिएबल का एड्रेस, उसी एड्रेस को हम उस वेरिएबल का एड्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर ptr में वैल्यू आ जाएगी 2001, ठीक है, क्योंकि x का एड्रेस जो है आपका स्टार्टिंग एड्रेस 2001 है। तो ptr को हमने वैल्यू असाइन की है एड्रेस ऑफ x, मतलब जो x का एड्रेस है, और x का एड्रेस का मतलब होता है x जहां पर स्टोर है इस मेमोरी ब्लॉक का फर्स्ट एड्रेस का मतलब 2001। तो 2001 स्टोर हो जाएगा इस ptr में, मतलब ptr की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी 2001, ठीक। ये ऐसे हम यूज करते हैं सिर्फ प्रोग्राम में पॉइंटर का। तो चलिए एक प्रोग्राम को आपको रन करा कर देखते हैं। यही इसी कोड को हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद आपको रन करा के दिखा देते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ से दिखेगा कि जब हम ptr की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो ptr की वैल्यू को जो प्रिंट कराएंगे, मतलब ptr की वैल्यू को प्रिंट कराने का मतलब ये होता है कि ptr जिस एड्रेस को होल्ड कर रहा है उस एड्रेस पर जो वैल्यू होती है वो हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो देखते हैं उस एड्रेस पे जो वैल्यू होती है उसको हम कैसे प्रिंट कराएंगे और प्रोग्राम को रन करा के आपको दिखाते हैं। तो ठीक है, चलिए चलते हैं कोड ब्लॉक्स पर। तो हम आ गए हैं कोड ब्लॉक्स पर। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम x को डिफाइन करेंगे। तो इंटीजर कर दिया हमने x को, और x में वैल्यू हम कर देंगे 10, ठीक है, x में वैल्यू हमने दे दिया 10। फिर क्या करेंगे, हम पॉइंटर को डिफाइन करेंगे। पॉइंटर हमने ptr स्टार ptr इसको हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है, स्टार ptr हमने डिफाइन कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, ptr को वैल्यू दे देंगे एड्रेस ऑफ x की, ठीक है, ptr को वैल्यू दे देंगे एड्रेस ऑफ x की। तो ptr को वैल्यू देंगे एड्रेस ऑफ x की वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू दे दी। अब हम ptr की वैल्यू को देखिए, प्रिंटफ का स्टेटमेंट लगाया, ptr की वैल्यू को प्रिंट कराकर देखेंगे कि ptr जिस एड्रेस को होल्ड कर रहा है ptr, उस एड्रेस पर आके कौन सी वैल्यू प्रिंट हो, कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आपको ptr की वैल्यू प्रिंट करानी तो यहाँ पर ptr को ऐसे स्टार ptr लिखते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रिंटफ का स्टेटमेंट लगाएंगे तो यहाँ पर टाइप लिखेंगे, जिस टाइप की वैल्यू जिस टाइप का पॉइंटर था वो लिखेंगे %d, और यहाँ पर लिखेंगे स्टार ptr। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब भी हम कोई भी एड्रेस देते हैं तब ptr के आगे स्टार नहीं लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ptr के आगे स्टार नहीं लगता, सिंपल ptr लिखा जाता है। तब इसको हम रन करा के आपको दिखाते हैं। देखिए ये प्रोग्राम आपका रन हुआ है, ये हाँ ये रन हो गया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ptr की वैल्यू आई है वो 10 आई है, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर होता है कि ptr के जो एड्रेस, ptr जिस एड्रेस को होल्ड कर रहा था उस एड्रेस पे वैल्यू 10 थी, ठीक है। और एड्रेस वो किसका था, एड्रेस वो था x का, क्योंकि हमने ptr को दिया था एड्रेस ऑफ x। तो x मतलब कि ptr जिस एड्रेस को होल्ड कर रहा है वो एड्रेस है x का, और x के पास है 10, मतलब x के पास जो वैल्यू है वही वैल्यू ptr जिस एड्रेस को होल्ड कर रहा है उस पर है। मतलब x की वैल्यू ptr का एड्रेस दोनों सेम है, मतलब x का एड्रेस ptr का एड्रेस दोनों का सेम है। तो ऐसे ही यूज करते हैं ptr का सेम है, ठीक है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।